नमस्कार। आज मैं आप लोग को लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक जो है किसला। इसमें मैं आप लोग को प्रश्नोत्तरी बताऊँगी। तो चलिए, मैंने ये खुद ही बनाया हुआ है प्रश्नोत्तरी। तो ये है शब्दार्थ तो वैसे इसमें पीछे भी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं लिखती हूँ इसको, तो बता रही हूँ मैं आप लोग को। अरमान मतलब लालसा, अमर मतलब नहीं मरने वाला, सर्वस्व मतलब सब कुछ, उत्साह मतलब उमंग, धुन मतलब लगन, उम्मीद मतलब आशा। उसके बाद है प्रश्न अभ्यास। ऐसे यहाँ से आप लोग देखिए, प्रश्न अभ्यास है। तो प्रश्न अभ्यास में पाठ से जो है उसको दिया हुआ है, प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात क्यों की गई है। तो उत्तर है इसका, गरीबों या वंचितों को इस कविता में गले लगाने की बात की गई है क्योंकि इन लोगों को गले लगाने एवं सुखी बनाने से हमारे समाज में समानता आएगी। लोग सुखी होंगे तो हमारे समाज देश में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे एवं समृद्धि आएगी। अब दूसरा है पाठ से, इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है। इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए कहा गया है कि हार कर बैठना, उम्मीद खत्म करके बैठना अज्ञानता है, मूर्खता है। ऐसे हतोत्साहित लोगों के लिए उनके दिमाग में हमें फिर से उत्साह जगाने की ज़रूरत है। अब उसके बाद है प्रश्न, देखिए यहाँ, इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये है, इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। इन पंक्तियों में उत्तर इसका है, इन पंक्तियों में कवि का कथन है कि आज़ादी सबके जीवन की सबसे प्रिय वस्तु होती है, इसलिए हमें आज़ादी के लिए आगे बढ़ने दो। इस कार्य में बाधा मत बनो, हम अपनी मातृभूमि की सेवा में अपना तन मन धन सर्वस्व लगा देंगे। अब दूसरा है, चौथा प्रश्न है, बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो उत्तर है, कवि द्वारा बताया गया है कि हमारे पूर्वज वीर, धुन के पक्के और सच्चे थे और उनका अनुकरण करके ही हम अपने बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ा सकते हैं। पांचवा है प्रश्न, यहाँ भी है, आप लोग को किताब होगा ही आप लोग के पास, देखिएगा। क्या आप कभी किसी चीज़ से हारे हैं, तो आपने हार को जीत कैसे बनाया। देखिए, मैंने इसका उत्तर नहीं लिखा है क्योंकि हर आदमी का अलग अलग होता है कि किस चीज़ से आप हारे हैं। जैसे परीक्षा में किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया या नंबर कम आए, तो वो उसको जीत में कैसे परिवर्तित किया, इसको लिख सकते हैं। या कोई खेल खेल रहे हों जिसमें आपको नासमझी के कारण आपको हारना पड़ा हो, तो उसको फिर जीतने के लिए, आप दोबारा जीतने के लिए क्या किए हैं, इसके लिए इस पर आप खुद से ही लिखिएगा। अब है पाठ से आगे, इस कविता का कौन सा अंश आपको सबसे ज़्यादा झकझोरता है, विवेचना कीजिए। तो इस कविता का ये अंश हमको झकझोरता है, हमको बहुत ही ये मतलब मार्मिक लगता है, जिसमें कवि ने कहा है कि जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। क्योंकि समाज में आज भी गरीब लोग हैं जो भीख मांगकर गुजारा करते हैं, इसलिए हमारे समाज में असमानता है, विषमता है। ऐसे लोगों की सहायता करके ही सुखी समृद्ध समाज एवं भविष्य की स्थापना करना संभव है। उसके बाद का प्रश्न है, आपके भी कुछ शौक़ या अरमान होंगे, उनको पूरा करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे। तो मैं तो अपना ही बताऊंगी, आप लोग भी अपना लिखिएगा। मैं थोड़ा इसके लिए आप लोग के हिंट के लिए लिख देती हूँ। हमारा शौक़ या अरमान इस समाज में अपने स्तर से समाज में वंचित वर्ग के लिए समता और उनकी मदद कर उनको सुखी बनाने का प्रयास करना ही कर्तव्य होगा। मैं चाहती हूँ कि गरीब जो लोग हैं उनको भी इस समाज में रहने का
मतलब इज्जत के साथ रहने का अवसर प्राप्त हो और वो ज़रूरत वाली चीज़ों से वंचित न रहें। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। आगे प्रश्न है कि जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति कैसा लगाव होना चाहिए। तो जन्मभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति हमें तन मन धन से समर्पित होना चाहिए। जैसे कि मैंने इसमें पढ़ाया भी है, उसमें बताया है कि कहा गया है कि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी ज़्यादा सुखदायी होते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये कहा गया है जन्मभूमि के लिए अपने। तो इसलिए इसमें हमारा तन मन धन से समर्पित होना ज़रूरी है और ऐसा ही लगाव होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि देश आप पर अभिमान करे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो यदि हम चाहते हैं कि देश हम पर अभिमान करे तो इसके लिए अपने आचरण में सत्यता, कर्तव्यनिष्ठा, दृढ़ निश्चय, मातृभूमि सेवा की भावना, हतोत्साहित लोगों में उत्साह का संचार लाना होगा। तभी जो है वो हमारा देश जो है वो हम पर अभिमान कर सकेगा। उसके बाद है व्याकरण। रोको मत जाने दो। पहला है रोको मत जाने दो। ख है रोको मत जाने दो। उपर्युक्त वाक्यों में अल्प विराम जो है वो का प्रयोग किया गया है, अलग अलग स्थानों पर हुआ है, जिससे उस वाक्य का अर्थ बदल गया है। अब बताइए, कहीं भी हम लोग अगर अल्प विराम लगाते हैं तो उसका पूरा वाक्य ही परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रकार के कुछ वाक्य हम लोग को भी बनाने हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग अल्प विराम समझेंगे। अल्प विराम कहते किसे हैं? तो अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। थोड़ी देर के लिए हम लोग रुकते हैं या ठहरते हैं तो उसको अल्प विराम कहा जाता है। हालांकि अल्प विराम लगाने से बड़े बड़े सेंटेंस में वाक्य में परिवर्तन आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ भी था, जैसे सोचो मत हंसो। यहाँ कह रहा है कि सोचो मतलब हंसना नहीं है, मत हंसो। और यहाँ दूसरा उसी का मैं लिखी हूँ, सोचो मत, यहाँ अल्प विराम है। सोचो मत मतलब सोचो मत और हंसो। यहाँ सोचना नहीं है, हंसना है। और पहला में है कि सोचो हंसो मत, मत हंसो मतलब हंसना नहीं है, सोचो मत हंसो। दूसरा में है सोचो मत हंसो। तो अल्प विराम उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद है दूसरा व्याकरण, जैसे इसमें मान लगा कर नए शब्द बनाने हैं। तो इसके दिए हुए शब्द हैं, अंत में मान लगा देना है। तो जैसे अप जोड़ मान तो अपमान, अभी जोड़ मान अभिमान, सम म में हलंत है तो इसका म संयुक्त हो जाएगा तो सम जोड़ मान सम्मान, बुद्धि जोड़ मान बुद्धिमान, गति जोड़ मान गतिमान। अब है कुछ करने को। पता कीजिए कि देश के किन किन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। देश के लिए किन किन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। तो देश के लिए डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और बहुत सारे वीरों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया देश के लिए। अब है कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई अरमान होता है। आप अपने अरमान के बारे में 10 पंक्तियों में लिखिए और अपने शिक्षक को सुनाइए। तो ये शिक्षक को आप लोगों को लिखना है, आप लोग लिख भी सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ खुद से थोड़ा सा लिखा हुआ है कि मेरा जो अपना अरमान है उसे मेरा अरमान है, शौक़ है, इच्छा है कि मैं बेसहारा गरीब भिखारी लोगों का सहारा बनूं और उन्हें उत्साहित करूं, जिससे हमारे समाज के बेकार लोगों को भी कामयाबी मिले, जो पढ़े लिखे हैं, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिले,
मैं अपने स्तर से जितनी हो सके उतनी उनकी सहायता कर सकूं। इससे अपने समाज देश की उन्नति और समृद्धि हो सकती है। मैं यही सोचकर चाहती हूँ कि मैं बेसहारा लोगों को राह दिखाऊं और उनका सहारा बनूं। चलिए, ये तो पाठ हो गया, आप लोग का पहला पाठ हो गया। इसमें वीडियो में बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा, और आगे मैं ऐसे ही आप लोग को पढ़ाते रहूँगी। उम्मीद है कि आप लोग को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।